हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 100। हमको पता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n, ये हम लोगों ने फार्मूला देखा है। ये क्या होता है, n/p का बिग ब्रैकेट प्लस n/p² का बिग ब्रैकेट प्लस n/p³ का बिग ब्रैकेट। कहाँ तक किया जाता है, p के पावर s। और हम लोग s की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, s की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, p लिख लेते हैं और इधर n और इधर n लिख लेते हैं। n के पावर इतना करते हैं कि वो p के हम लोग n लिख लेते हैं इधर और दोनों साइड में p लिख लेते हैं। n जिसके फैक्टोरियल में निकालना रहेगा और p वो प्राइम नंबर, दोनों साइड लिख लेते हैं। p के पावर उतना करते हैं कि ये n के क्लोजेस्ट वैल्यू हो जाए, n के क्लोजेस्ट वैल्यू, और उसके पावर s+1 करने से ये वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, इसके इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग s की वैल्यू फाइंड करते हैं। और p क्या होता है, p इज ए प्राइम नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n। अब हमको निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 12। एक्सपोनेंट ऑफ 12, तो 12 जो है आपका, इसका सलूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यही कहेंगे कि 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो 12 आपका क्या है, 12 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये फार्मूला हम डायरेक्टली 12 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 12 हमको मिलता कहाँ से है, मल्टीप्लिकेशन में 12 मिलता है 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 बार 3 से, तो 12 मिलता है। यानी जो फैक्टोरियल 100 है, इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग लिखेंगे 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 5 के पावर c इंटू 7 के पावर d डॉट डॉट। तो यहाँ जो 12 आने में हेल्प करेगा वो केवल 2 और 3। 12 कब आएगा मल्टीप्लाई में, जब 2 बार 2 और 1 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2 के एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं और 3 के एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं कि फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है और 3 कितनी बार मल्टीप्लिकेशन में है। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, ये होगा 100/2 का बिग ब्रैकेट n/p 100/p² 100/p³। और हमको कहाँ तक करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग लिख लेंगे n की वैल्यू लिख लिया और इधर क्या लिख लिया, p की वैल्यू। अब 2 के पावर हम लोग कितना करें कि 100 के नियरेस्ट हो, तो 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, यानी 2 के पावर 6। ये क्या हो गया, 64 हो गया। अगर 2 के पावर 7 किया जाएगा तो 2 के पावर 7 क्या हो जाएगा, 64 × 2 यानी 128।
यानी नियरेस्ट वैल्यू जो होगा ये क्या होगा 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 करने पे नंबर 100 से बड़ा हो जाएगा। तो अपना ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 6। हम लोग कहाँ तक करेंगे 100/2 क्यूब, 100/2 के पावर 4 का बिग ब्रैकेट, 100/2 के पावर 5 का बिग ब्रैकेट प्लस 100/2 के पावर 6 का बिग ब्रैकेट। ये डिवाइड करिए लिख के, ये हो गया 50 का बिग ब्रैकेट, ये 25 का बिग ब्रैकेट, ये 800/8। तो 100 को आप 8 से डिवाइड करिए, 12.5 का बिग ब्रैकेट। हंड्रेड अपान 2 के पावर 4 यानी 16, 100/16 6.2, 100/32 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2 मान लेते हैं। 100/64 ये 1 पॉइंट समथिंग। बिग ब्रैकेट क्या करता है, इंटीजर अगर आप बिग ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो वो इंटीजर वैल्यू ही दे देगा। तो ये 50, ये 25 एज इट इज़ दे देगा। और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो खा लेता है, इंटीजर पार्ट देता है। तो 12.5 में 12 इंटीजर पार्ट है प्लस 0.5 फ्रैक्शन पार्ट है। तो 0.5 को खा के 12 बाहर कर देगा। ये 6.2 है 6 कर देगा, ये 2.2 है 2 कर देगा, ये 1.2 है बिग ब्रैकेट क्या कर देगा 1 कर देगा। तो बिग ब्रैकेट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो 75, 81, 82, 84, 75, 80, 81, 82, 84, 86, 86, ये 96 हो गया आपका। यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ गया 96। अब हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकालते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ 3 हो जाएगा 100/3 का फैक्टोरियल प्लस 100/3 के स्क्वायर का फैक्टोरियल, 100/3 क्यूब का फैक्टोरियल, सॉरी 100/3 क्यूब का बिग ब्रैकेट, 100/3 के पावर 4 का बिग ब्रैकेट। ये 81 हो गया। अगला क्या हो जाएगा 243 हो जाएगा। तो अगली वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 100/3 का बिग ब्रैकेट, 100/3 के स्क्वायर का बिग ब्रैकेट, 100/3 के पावर 3 का बिग ब्रैकेट, 100/3 के पावर 4 का बिग ब्रैकेट। s की वैल्यू वहाँ से कैसे सॉल्व होगी यहाँ पे कि कितने पावर तक हमको जाना है। n की वैल्यू क्या है 100 और p की वैल्यू क्या है 3। तो दोनों साइड में हमने लिख दिया, इधर n और यहाँ p। अब p के पावर हम उतना करते हैं कि 100 के नियरेस्ट हो, यानी उससे एक और ज़्यादा पावर करने पर वो 100 से एक्सीड कर जाए।
तो 3 के पावर 4 अगर होता है तो 81 और 3 के पावर 5 होता है तो 243, तो यानी 3 के पावर 4 अगर करें ये और इसको 4 + 1 करें तो ये बड़ी हो जाती है, हमको यही चाहिए। यानी यहाँ से s की वैल्यू आ गई 4, तो हम लोग यहाँ 4 तक गए। ये 33.3, ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा। 27 ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका होगा 33 + 11 + 3 + 1 = 48। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 100 = 48। यानी 100 के फैक्टोरियल को जब हम लोग लिखेंगे तो 2 के पावर 96, तो 3 के पावर 48, तो 5 के पावर c इंटू 7 के पावर d इंटू ये। अब हमको देखना है एक्सपोनेंट ऑफ 12, यानी 12 के पावर कितना है। तो 12 हमारा कैसे बनता है, 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और 3 को 1 बार, तब 12 बनता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये 2 के पावर 96 को 2 के पावर 48 इंटू 2 के पावर 48 इंटू 3 के पावर 48 ऐसे करके लिख लिया। तो 2 के पावर 48, 2 के पावर 48 कितना हो गया, 96 हो गया, इंटू ये 5 के पावर c, 7 के पावर d, ये आपस में ऐसे लिखे हैं। अब हमारा 12 कब मिलेगा, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 48, 2 इंटू 2 इंटू 3 के पावर 48 इंटू 5 के पावर c इंटू 7 के पावर d इंटू डॉट 12 के पावर 48 इंटू 5 के पावर c इंटू 7 के पावर d इंटू डॉट। तो यानी जो फैक्टोरियल 100 है आपका, इसमें 12 के पावर कितना आ गया, 48, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 12 कितना है, 48 है। और ये तो आप जानते हैं कि अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि a के पावर m इंटू बी के पावर m इंटू सी के पावर m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू सी के होल पावर m। तो हमको 12 ढूंढना था, तो 12 हमको पता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 बार, तो मिलेगा। तो ऐसे कितने पेयर बने जा रहे हैं, 12। तो एक्सपोनेंट ऑफ 12 के पावर कितना, एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 100 = 48। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल रेशियो n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू n - 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू आपको दिया है 44:3। फाइंड n। आपका ये दिया है n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
2, यानी n में हमको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। n में इक्वेशन बनाने के लिए फैक्टोरियल को कैंसिल करना पड़ेगा। और फैक्टोरियल कैंसिल कैसे होता है, हम लोग जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको ओपन करके छोटे फैक्टोरियल तक जाते हैं। ये 2n-3 का फैक्टोरियल है, ये 2n का फैक्टोरियल है, तो 2n नंबर बड़ा है, तो 2n को हम लोग ओपन करेंगे तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, अगला क्या आएगा 2n-3, इसको यहीं पे रोक देते हैं 2n-3 का फैक्टोरियल। ये 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2n-3 का। इस 2n को ओपन करते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 44:3। यहाँ से n-2 n-2, यहाँ से 2n-3 2n-3 आपका कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया आपका 2n-1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये रेशियो है तो अपान में ये कर देते हैं n इंटू n-1 अपॉन 2, ये किसके इक्वल हो गया 44:3। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a/b अपॉन c/d इस टाइप का हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a/b वैसे रहता है और जो c/d मल्टीप्लाई में रहता है ये पलट के गुणा हो जाता है d/c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2n-1 इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2n-1 अपॉन 6, ये तो ऐसे रहेगा और ये क्या होगा पलट के गुणा होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, n इंटू n-1 यही रह जाएगा इक्वल टू 44/3। ये देखिए n-1 ख़त्म, n ख़त्म और ये 3 हो गया। आपका क्या बचा 4 इंटू 2n-1 अपॉन 3 इक्वल टू 44/3। ये 3 कैंसिल हो गया और ये 4 11 टाइम्स 2n-1 आपका क्या हो गया 11, ये इक्वल टू आपका आ गया 6। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको ओपन करते हुए छोटे फैक्टोरियल तक जाएंगे और वहीं स्टॉप कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, आपको प्रूव करना है फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 डॉट n माइनस r-1। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल। क्या करेंगे फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे, तो फैक्टोरियल n को जब ओपन करेंगे तो n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसे ऐसे एक एक घटते चला जाएगा और कहाँ तक जाएंगे हम लोग n-r जहाँ पे मिलेगा वहीं स्टॉप कर देंगे।
क्योंकि n माइनस आर हमको नीचे दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन n माइनस आर के पहले वाला क्या होगा, n माइनस 2 के पहले वाला क्या है, n माइनस 2 में एक ज़्यादा। जैसे 10 का फैक्टोरियल हम लोग जो ओपन करते जाते हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी हम किसी भी नंबर के पीछे देखना चाहें कि कौन नंबर होगा तो इसी में एक जोड़ देते हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं इसके पहले क्या होगा, n माइनस आर के पहले, तो n माइनस आर के पहले होगा n माइनस आर प्लस 1, ये होगा आपका अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये ख़त्म, बचा आपका n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू ये n माइनस आर प्लस 1 लिखा है तो n माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये r माइनस 1 हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध करना था। ये स्टेप देखिए, यहाँ पे n माइनस आर पे जहाँ पे रुके, लेकिन n माइनस आर के पिछले वाला नंबर क्या होगा, n माइनस आर जो भी नंबर है उसमें एक ज़्यादा होगा, क्योंकि घटते हुए जा रहे हैं। ये नंबर क्या है, इससे एक कम, ये वाला क्या है, इससे एक बड़ा। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r। ये हमको प्रूव करना है। तो LHS लेके चले हम लोग। फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम लोगों को क्या करना है, जोड़ के कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बनाना है। और जो सिंगल टर्म है इसमें देखिए नीचे यहाँ पे हमको क्या लाना है, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो r का फैक्टोरियल पहले से मौजूद है, यहाँ पे r का फैक्टोरियल नहीं है। तो यहाँ पे r का फैक्टोरियल बनाने के लिए अगर हमको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल r हो जाएगा। जैसे 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल तो क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 10, तो r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल तो ये फैक्टोरियल r हो जाएगा। अब हमको n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल बनाना है। यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, n माइनस आर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें n माइनस आर प्लस 1, तो अपना काम हो गया। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n इंटू n माइनस आर प्लस 1 अपान n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n इंटू r अपान r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये आपका क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1
और उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो ये पूरा कंबाइंड होके क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n इंटू r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल r, क्योंकि हमेशा देखिए आप 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल और ये n माइनस, अब दोनों देखिए एलसीएम लेंगे तो बराबर है तो जुड़ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल n इंटू n माइनस आर प्लस 1 प्लस n का फैक्टोरियल इंटू r n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। यहाँ से फैक्टोरियल n और यहाँ से फैक्टोरियल n दोनों से कॉमन है, तो फैक्टोरियल n कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ n माइनस आर प्लस 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ से जब फैक्टोरियल n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस r, और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये r ख़त्म हो गया, देखिए हो गया फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 अपान n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 यानी n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो गया, इसको इधर करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, और यही आपको लाना था n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, ये है प्रूव दैट टू n प्लस 1 प्रूव दैट 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 2n प्लस 1। तो LHS हम लोग लेते हैं, ये आपका 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल। RHS को देख के लग रहा है कि फैक्टोरियल को ओपन करा गया है, एक्सपेंड किया गया है और नीचे से फैक्टोरियल n कैंसिल हुआ होगा, तो हम 2n प्लस 1 को जब ओपन करने चले तो ये क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 डॉट डॉट 4 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल n। 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 2n प्लस 1 टर्म मिलेंगे। फैक्टोरियल 10 को आप ओपन करोगे तो कितने नंबर मल्टीप्लाई में मिलेंगे, 1 से लेके 10 तक। तो 2n प्लस 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से टोटल कितने टर्म होंगे 2n टर्म, 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 6 4 2 और इसे में अभी मल्टीप्लाई में हम लोग लिखते हैं
2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5, 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल n। हम लोगों ने क्या किया, 2n प्लस 1 के बाद जब 2n से चलेगा तो टोटल 2n टर्म होंगे, तो 2n टर्म के इवन और आड टर्म को इकट्ठा लिख लिया। इवन टर्म क्या हो गए 2n, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 4, फिर लास्ट में 4, 2, 6 ये होगा। आड वाले टर्म क्या होंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5, 3, 1 ये वाला हो गया। अब थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग। 2n प्लस 1 यानी ये टोटल 2n टर्म थे, इसमें n टर्म इवन हो गए, n टर्म आड होंगे। तो ये जो इवन वाले टर्म हैं इनसे क्या करते हैं, दो दो कॉमन कर लेते हैं सबसे। तो ये क्या हो गया 2 इंटू n इंटू 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 2। यहाँ से इसको 2 इंटू n, यहाँ से दो कॉमन लेंगे 2 इंटू n माइनस 1, यहाँ से दो कॉमन लेंगे 2 इंटू n माइनस 2, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1। और ये इसको ऐसे लिख देते हैं 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5 इंटू 3 to 1 ऑन फैक्टोरियल n। अब हम देखें ये इवन वाले टर्म 2n टर्म थे इवन वाले, सबसे दो दो एक एक दो मिल रहा है, तो दो आपका कितनी बार हो जाएगा, n टर्म थे सबसे दो दो आपने कॉमन के लिया तो 2 के पावर n मिल जाएगा आपको। और यहाँ क्या बचेगा n, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2, और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 2 इंटू 3 से 2 निकालेंगे 3 बचेगा, 2 इंटू 2 से 2 निकालेंगे 2 बचेगा, 2 इंटू 1 से 2 निकालेंगे 1 बचेगा। और ये वाले टर्म तो ऐसे रहेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3 अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम लोग देखें n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट डॉट 3 to 1, ये आपका फैक्टोरियल n है। तो ये आपका क्या होगा फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, और आपका इधर क्या बचा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 3, 5, 3, 1 इंटू 2 के पावर n। ये हो गया हम लोगों का। अब हमको लाना क्या है, बस यही लाना है। ये थोड़ा क्या लिखा है, केवल पलट के लिखा है। आप देखिए कि 1, 3, 5 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 के पावर n। तो इसको पलट के लिख लेंगे तो ये 2 के पावर n, और इसको इधर से लिखेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक गया ये 2n माइनस 1, और फिर अगला टर्म क्या है 2n प्लस 1। ये हमको लाना था RHS। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 2n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है उसको ओपन करेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 डॉट डॉट 4, 3, 2, 1। 2n प्लस 1 को अलग कर लिए, 2n के फैक्टोरियल को ओपन यहाँ पे करेंगे तो टोटल 2n नंबर होंगे। 2 इंटू n माइनस 2 ये वाले इवन वाले टर्म होंगे 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 6, 4, 2। इसको अलग लिख लिया। आड वाले टर्म 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3, 1 इसको अलग लिख लिया। n टर्म इवन है, n टर्म आड है, टोटल 2n टर्म है, सारे से दो दो मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1। तो सारे n नंबर से दो दो मल्टीप्लाई आ गए तो 2 के पावर n अपना बाहर आ गया। अब बचा क्या, यहाँ n बचा, यहाँ n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2, यहाँ 3, 2, 1।
तो ये आपका क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n हो गया। तो अपना क्या बचा 2 के पावर n, ये इंटू 2n-1 2n-3 डॉट डॉट 531 इंटू 2n+1। हमको यही लाना था। ये क्या लिखा है, केवल पलट के लिखा है 135 से चल के 2n+1 तक। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of factorial 70। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 70 के फैक्टोरियल को जब ओपन किया जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे ये हमको निकालना है। कोई भी नंबर 70 का फैक्टोरियल ये ऐसे कुछ होगा 70 इंटू 69 टू 68 इंटू 4 3 2 1। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो फिर हमको देखना है जीरो। तो जीरो आपका कैसे बनता है, आपको बहुत सारे नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हो। तो आपका जीरो कैसे बनता है, जब एक 5 और एक 2 मिलता है मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 10, और ये बाकी के 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सारे और जो प्राइम नंबर हो गए 2 और 5 मल्टीप्लाई करके जीरो देंगे 10 बना के, और बाकी सारे जो नंबर्स होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में वो कभी भी जीरो नहीं बना सकते। इन सबको आपस में नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लास्ट में जीरो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम फैक्टोरियल 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे तो हम ये देख लें कि 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। तो 2 और 5 जितनी बार मिलेंगे उतना ही जीरो बनेगा। अगर यहाँ पे 1 2 और 1 5 और होता 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाता 10 इंटू 10, यानी ये 100 हो जाता। यानी 2 जीरो क्यों मिला, क्योंकि हमारा 2 बार था और 5 2 बार था, ये मल्टीप्लाई होके। यानी 70 के फैक्टोरियल में हमको क्या निकालना है, सीधा सीधा 2 और 5 के एक्सपोनेंट यानी पावर निकालने हैं। तो 70 के फैक्टोरियल का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, 7 प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे। तो हमको कितने से मतलब है, केवल 2 के पावर से मतलब है और 5 के पावर से मतलब है। तो पहला काम करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 70 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल है n बाई p, यानी 70/2 का बिग ब्रैकेट, 70/2 के पावर स्क्वायर का बिग ब्रैकेट, 70/2 क्यूब का बिग ब्रैकेट, 70/2 के पावर 4 का बिग ब्रैकेट, 2 के पावर 6। पावर कहाँ तक करते चले जाते हैं, वहाँ तक करते चले जाते हैं कि ये पावर 70 के या जो नंबर ऊपर रहता है उसके नियरेस्ट पहुँच जाए। यानी इसका अगर एक और पावर करेंगे 2 के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, टू के पावर 6 की वैल्यू होगी 64। इससे एक ज़्यादा पावर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 128।
तो हम लोग 2 के पावर 6 पे जाके स्टॉप करेंगे, क्योंकि 2 के पावर 7 अगर आगे आप लिख भी देते हैं, जैसे मान लिया कि 70/2 के पावर 7, तो ये 70/128 हो जाएगा, 70/128। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू 0 पॉइंट जैसे कुछ आएगा, 0.8। तो ये क्या करेगा, ये बिग ब्रैकेट वैल्यू 0 दे देगा, तो उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक ले गए, 2 के पावर 6 तक। और वैसे भी देखिए एस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या लिख लेते हैं, इधर n लिख लेते हैं और इधर p लिख लेते हैं। p के पावर उतना करते हैं कि 70 के क्लोजेस्ट हो और उससे एक और पावर करने पे क्या आ जाए, 70 से बड़ा आ जाए। तो 2 के पावर अगर 6 करेंगे तो 64, और 2 के पावर 7 करेंगे तो 128, ये बड़ा आ गया। यानी हमारी यही वैल्यू डिमांड में थी, यानी s = 6। ये 70/2 का बिग ब्रैकेट, ये 35 हो गया। 70/4, 70 को आप 4 से डिवाइड करिए, ये आपका आ गया 17.5। फिर 70/2 के पावर 3, यानी 70/8। ये 8 पॉइंट समथिंग आ गया, 8.7 का बिग ब्रैकेट। 70/16, और ये 6 पॉइंट, ये 4.3 आ गया। 70/32, 32 से डिवाइड करिए, 32 × 64, 2.1 लगभग आ गया ये। 70/64, 70 में आप 64 से भाग दीजिए, तो 64 एकम 64, और ये 6, फिर पॉइंट, ये 1.1 आ गया। तो आपका जो ये बन गया, ये 35 पूरा का पूरा बिग ब्रैकेट दे देगा। ये 17.5 में 17, ये 8.7 में 8, 4.3 में 4, 2.1 में 2, 1.1 में 1। ये आपका आ गया 7, 15, 20, 50, 67 आ गया है आपका। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 70 का फैक्टोरियल आपका आ गया 67। अब हमारा क्या काम करना है, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना है। एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो क्या करेंगे, 70/5 का बिग ब्रैकेट प्लस 70/5 के स्क्वायर का बिग ब्रैकेट, 70/, अब 5 के पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप आगे देखेंगे। और वैसे भी अगर आप s कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इधर 70 और इधर 5 और इधर भी 5 की मैक्सिमम पावर जो 70 के क्लोजेस्ट हो। 5 के पावर 2 करेंगे 25, 5 के पावर 3 करेंगे तो 125, यानी 2 जो है क्लोजेस्ट पावर है जो, और 5 के पावर 2 + 1 करने से 125 हो जाता है, यानी s की वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमको कहाँ तक जाना है, ये टर्म लिख दिया, लेकिन ये टर्म आप लिख लेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 70/5 के पावर 3, ये 70/125, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी और उसका बिग ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो फालतू में हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यहीं से s निकाल लेते हैं, तो ये 2 तक जाएगा। 70/5 ये आ गया आपका ये 5 और 3, ये 14 का बिग ब्रैकेट आ गया आपका,
और ये 70/25 हो गया, 70/25, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये 14 का भी ब्रैकेट सीधा सीधा 14 दे देगा और 2.3 क्या दे देगा ये, यानी 5 का एक्सपोनेंट कितना है 16 है। यानी अब हम लोग जब 70 के फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 2 के पावर कितना आ रहा है, 2 के पावर 67 इंटू 5 के पावर 16 इंटू 3 के पावर, बाकी से हमको मतलब नहीं, केवल हमको 2 और 5 के पावर। तो 2 तो 67 बार मल्टीप्लाई में आ रहा है 67 टाइम्स, लेकिन 5 केवल 16 टाइम्स आ रहा है। तो हमको 16 टाइम्स 5, 16 टाइम्स 2 से मिलके 10 बना लेंगे। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा अलग लिख दिया, 2 के पावर 16 को थोड़ा अलग कर लिया और 5 के पावर 16 के साथ लिख दिया। और 2 के पावर 16 निकालने के बाद 2 के पावर यहाँ से कितना बचेगा 51, इसको अलग रहने दिया। ये 3 के पावर b इंटू 7 के पावर d, ऐसे करके ये रहेगा। अब ये देखिए 2 के पावर 16 इंटू 5 के पावर 16, ये आपका क्या हो गया 10 के पावर 16, और बाकी बचे नंबर ये, इनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये कभी जीरो बना ही नहीं सकते। तो 10 के पावर 16 है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 10 कितना है, 10 के पावर कितना है 16 है। तो 10 के पावर 16, तो 10 के पावर 16 में कितना हो जीरो होगा, लास्ट में 16 जीरो होगा, क्योंकि 10 के पावर 3 क्या होता है 1000, 10 के पावर 3 में 3 जीरो होते हैं, 10 के पावर 4 में 4 जीरो होंगे, 10 के पावर 2 में, तो यहाँ 10 के पावर 16 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 16। अब ये फालतू वाले 2 रहेंगे, ये इनको 5 चाहिए तब ये 10 बनाएंगे, केवल 2 से कुछ नहीं होगा, 2 2 2 आपस में मल्टीप्लाई करें, या 3 से या 7 से या 9 या 11 से, कितने भी प्राइम नंबर से करें कभी नहीं बना सकता। तो और ये हम लोगों ने 2 के पावर 16 इंटू 5 के पावर 16 को क्या लिख दिया 2 इंटू 5 के पावर 16, क्योंकि हमको पता है एक फार्मूला ये कि a के पावर m और b के पावर m हो तो हम लोग क्या लिखते हैं a इंटू बी के होल पावर m, वही हम लोगों ने कर दिया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग कि किसी भी फैक्टोरियल के में पूछा जाए कि इसके ओपन करने के बाद इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। फैक्टोरियल 70 का हमने किया, ये फैक्टोरियल 100 हो सकता है, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल कुछ भी। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालेंगे उसमें कि 2 के पावर कितना है एंड एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे। उसके बाद 2 के पावर और 5 के पावर इक्वल पावर को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे, और जो बाकी बचे फालतू 2 के पावर होंगे या 5 के पावर होंगे उनसे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है 10 कब बनता है जब 1 2 1 5 से मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं उतने बना लेंगे, वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर n फॉर which for which 35 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 के पावर n। तो क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी
कि फैक्टोरियल 35 क्या हो जाए, 3 के पावर n से डिविजिबल हो जाए। यानी हमको सीधा सीधा ये देखना है कि फैक्टोरियल 35 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो हम लोग ये क्या लिखेंगे, 2 के पावर a, 3 के पावर b, 5 के पावर c, 7 के पावर d। तो हमको ये चेक करना है कि 3 के पावर मैक्सिमम पावर कितने से ये डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टोरियल 35 में 3 का जो एक्सपोनेंट होगा, यानी 3 के पावर अगर मान लेते हैं 15 आता है, 3 के पावर 15, तो n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 15। उससे कम से तो डिविजिबल होगा ही, लेकिन 3 के पावर 15 से डिविजिबल होगा, 3 के पावर 16 से नहीं होगा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 35। s की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर क्या लिखते हैं 35, इधर क्या लिखते हैं 3, इधर भी 3। 3 के पावर उतना करते हैं कि 35 के नियरेस्ट हो। 3 के पावर 2 करेंगे तो 9, 3 के पावर 3 करेंगे तो 27, और 3 के पावर 4 करेंगे तो 81। तो 3 के पावर 3 और ये 3 + 1 करने पे ये बड़ा हो जा रहा है। यानी s की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 होगी। यानी हमको कितने पावर तक जाना है फार्मूले में, 3 पावर तक। तो n/p यानी 35/3 का बिग ब्रैकेट, 35/3 के स्क्वायर का बिग ब्रैकेट, 35/3 क्यूब का बिग ब्रैकेट। 35 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11.6 लगभग आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो 3.7 लगभग आएगा। पॉइंट के बाद ये 7 आए या 0.8 आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 3 के पावर 35/27 तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1.2 ऐसा ले लेते हैं। तो बिग ब्रैकेट क्या करता है, बाहर कर देता है इसको। यहाँ से 11 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 1, टोटल क्या आ गया 15। यानी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 35 का फैक्टोरियल क्या आ गया 15। यानी जब 35 के फैक्टोरियल को आप जब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो 2 के पावर a इंटू 3 के पावर क्या होगा 15 इंटू 5 के पावर c इंटू 7 के पावर d डॉट 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 ऐसे। तो ये इसको मैक्सिमम 3 के पावर n से डिवाइड करेंगे तो 3 के पावर 15 से डिवाइड होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 35 इज डिविजिबल बाई 3 के पावर n। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 35 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 के पावर n इज 15। यानी 3 के पावर 15 से आप इसको फैक्टोरियल 35 को डिवाइड करेंगे तो वो मैक्सिमम पावर होगा 3 का। 3 के पावर अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 3 के पावर 15 ख़त्म हो जाएगा और नीचे जो 3 बचेगा वो कहीं कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर प्राइम रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में 9 आएगा, 9 नहीं आएगा। 9 जो है ये इसमें आ गया, 27 जो होगा ये इसमें आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो 15 आ गया यहाँ पे। तो हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद देखेंगे NCR और NPR जो है का सिंबल और उसका एप्लीकेशन। तो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।